हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग सही रहेंगे। बारिश का मौसम में थोड़ा बच के रहिए, नहीं तो इस टाइम सर्दी जुकाम हो जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगे। चलो, आज हम लोग देखने वाले हैं एक लास्ट जो इसका चैप्टर है कार्डियक साइकिल का, वो हम लोग पूरा कार्डियक साइकिल हम लोग जो कार्डियक हार्ट का पूरा चैप्टर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा आज हम लोग खत्म करेंगे। उसमें से जो भी एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले कार्डियक साइकिल्स, एंड उसके साथ में हम लोग ये देख लेंगे कि ईसीजी रहता है वो कैसे, ईसीजी का जो PQRST जो वेव रहता है वो कैसे होता है, पूरा हम लोग डिटेल्स में पूरा देखेंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला डेफिनेशन क्या है? कार्डियक साइकिल्स। कार्डियक साइकिल्स मतलब क्या होता है कि जो ब्लड सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में इंटर करता है, एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, इधर एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर फिल्टर होके उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आर्टरीज में, फिर एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल्स में, फिर उसके बाद कैसे आयोटा में जाता है। ये हम लोग कितने टाइम में होता है, कैसे होता है, वो हम लोग पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। कार्डियक साइकिल्स का अगर मैं डेफिनेशंस बोलूं तो कार्डियक साइकिल्स क्या है? ये क्या है? मैकेनिकल सीक्वेंस है। मैकेनिकल सीक्वेंस क्या है? मैकेनिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट एज ब्लड इंटर the atria and leave the ventricles। ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन। से क्या मैकेनिकल सीक्वेंस है, मैकेनिकल सीक्वेंस इवेंट है, मैकेनिकल सीक्वेंस इवेंट यहाँ से आया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से आया बाहर निकला, यहाँ से आया बाहर निकला। तो क्या है? ब्लड इंटर करता है आयोटा में, एट्रियम में। क्या करता है? एट्रियम में इंटर करता है इधर से और इधर से। इधर से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इंटर करेगा, फिर ये क्या करेगा? फिर यहाँ से क्या आएगा? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स के बाद फिर क्या करेगा? वो वेंट्रिकल्स को क्या करेगा? लीव कर देगा। यहाँ से लीव करेगा, इसमें जाएगा, यहाँ से लीव करेगा, इसमें जाएगा। ये क्या है? इसका डिटेल्स। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से इसमें इवेंट इन्वॉल्व रहते हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या इसमें होता है। अगर मैं पहला इवेंट्स बोलूं तो जो चैम्बर है, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, जो 4 डिफरेंट चैम्बर है उसके अंदर क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इन डिफरेंट चैम्बर। क्लियर? पहला क्या होता है? जो जो चैम्बर है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी रिलैक्स होगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी रिलैक्स, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी रिलैक्स, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी रिलैक्स होगा। ये सब सारी चीजें क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उसको क्या हो गया? ये जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं? जो चारों चैम्बर में डिफरेंट प्रेशर होता है, पहला हो गया। और दूसरे की बात करूं तो इसके अंदर जो वॉल्यूम्स होता है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम इन डिफरेंट चैम्बर। क्योंकि क्या हो जाएगा? पहले इसमें आएगा, ये पूरा समझो भर गया, ये पूरा फिल हो गया। फिल होने के बाद ये एम्प्टी होगा तो कहाँ जाएगा? इसमें। फिर ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी होगा, एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि इसमें चला गया। तो ये मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो वॉल्यूम भी रहेगा वो कम ज्यादा होता रहता है, डिफरेंट
वॉल्यूम होता है। इसमें आया, ये फिल हो गया, फिर इसमें से इसमें आया, फिर ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो क्लियर, ये साइज भी इसका डिफरेंट हो जाएगा और जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो आयोटा और पल्मोनरी की जो आर्टरी, ये जो आयोटा एंड पल्मोनरी क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसका भी जो शेप रहेगा, जो साइज रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, इसमें चेंजेस आता है। चेंज इन आयोटा, आयोटिक एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज। कितना क्लियर। फिर चौथा पॉइंट क्या है, जब ये होता है तो इसके बाद इसमें क्या होता है, चेंजेस होता है। किसका चेंजेस होता है, ईसीजी का चेंजेस होता है। क्या होता है, ईसीजी का, ईसीजी चेंजेस। जो मैं, ये वीडियो कंप्लीट होगा तो उसके बाद में उसको भी मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस होता है तो इसमें जो साउंड भी आता है, जो लब डब, ये जो साउंड आता है तो क्या होगा, हार्ट के अंदर साउंड भी होता है, हार्ट साउंड। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, हार्ट साउंड। पहला क्या है, इसका जो प्रेशर रहेगा वो डिफरेंट होगा ईच चैम्बर्स में, इसका वॉल्यूम्स भी डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले फिल होगा, फिर एम्प्टी होगा, फिल होगा, एम्प्टी होगा, फिल होगा, एम्प्टी होगा, फिल होगा और एम्प्टी होगा। फिर आयोटा एंड पल्मोनरी में क्या हो जाएगा, इसका जो साइज रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसके अंदर ब्लड आएगा फिर खाली हो जाएगा। इसी में चेंजेस आएगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, वो मतलब ऐसा जो फ्लो होता है वो। और हार्ट का जो साउंड रहेगा वो लब डब, इसकी ये भी हम लोग अभी देखने वाले। क्लियर, इसको हम लोग इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर, डेफिनेशन हम लोग देख लिए और कौन कौन सा इवेंट इसमें इन्वॉल्व रहता है वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो जो नॉर्मल बीट रहता है, जो नॉर्मल हार्ट रेट रहता है, नॉर्मल हार्ट रेट वो कितना रहता है, 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट्स। कितना क्लियर, 72 टाइम्स पर मिनट्स कैसे होता है, 60, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड डिवाइड बाई 72, फिर 0 पॉइंट, अगर इसको वो करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 सेकेंड, मतलब 0.8 मतलब 1 सेकेंड से भी कम लगता है ब्लड, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ आया, यहाँ से बाहर निकल गया, विद इन सेकेंड, सेकेंड के अंदर पूरे बॉडी में ओवरऑल, मतलब ये लेग है और ये हार्ट, ये हार्ट है, तो लेग से यहाँ तक ब्लड, लेग से यहाँ तक ब्लड कितने टाइम में आता है, 0.8 सेकेंड में ये इसका प्रोसेस होता रहता है, 0.8 सेकेंड में। मतलब यहाँ से ब्लड यहाँ तक आने में कितना टाइम, 0.8 सेकेंड में, जहां से आया फिर से आ जाता है, फिर से आ जाता है। अगर यहाँ ब्लड आया था तो 0.8 सेकेंड में फिर से क्या यहाँ ब्लड आ जाएगा, वही सेम ब्लड, ऐसा। तो ये समझ लो कि पूरे ओवरऑल बॉडी में जो ब्लड जो सर्कुलेट करता है विद इन अ सेकेंड में पूरे सर्कुलेट होते रहता है, तो इसीलिए 72 टाइम्स पर सेकेंड में आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल्स, ये अगर आपको पता रहेगा तो कोई भी यूज करेगा। सिस्टोल है, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, डायस्टोल, तो वो आपको क्लियर से कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सिस्टोल मतलब क्या होता है, सिस्टोल मतलब होता है जो हार्ट का होता है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड डायस्टोल मतलब
रिलैक्सेशन। क्या होता है? रिलैक्सेशन। सिस्टोल मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब हार्ट का रिलैक्सेशन। क्लियर इतना? आगे हम लोग एक और टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एवी नोड क्या होता है, अरे एवी वॉल्व क्या होता है, अब सेमी लूनार वॉल्व क्या होता है। एवी वॉल्व, एवी वॉल्व एंड दूसरा सेमी लूनार वॉल्व। ये टॉपिक, ये भी वर्ड जो होता है बहुत यूज होता है। उसके लिए ये आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। जो एवी नोड होता है, जो एवी नोड होता है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को अगर एक साथ में बोलेंगे, बाइकस्पिड, ये कौन सा ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, दोनों वॉल्व को अगर एक साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एवी नोड। क्या बोलेंगे? एवी नोड। और दूसरा सेमी लूनार वॉल्व, ये जो आयोटिक, ये पल्मोनरी वॉल्व एंड जो आयोटिक वॉल्व, इन दोनों को अगर साथ में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वॉल्व। आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व को साथ में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी लूनार वॉल्व। इतना क्लियर? अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग का कार्डियक साइकिल, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कार्डियक साइकिल जो रहेगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कार्डियक साइकिल का ये मतलब समझ लो कि ओवरऑल बॉडी में ब्लड हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद पूरे बॉडी में गया, जाने के बाद फिर से आता है, तो एक सर्कुलेशन में विद इन अ सेकेंड में ब्लड आना जाने को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक साइकिल है इसको हम लोग 3 जो होता है, ये कितने टाइम होता है? 0.8 सेकेंड। कितने में होता है? 0.8 सेकेंड। अगर मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा तो जो एट्रियल सिस्टोल होता है, क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल, वो कितने टाइम में होता है? 0.1 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर systole has been done within a 3 second, and complete cardiac diastole, complete cardiac diastole has been completed within a 0.4 सेकेंड। तो अगर पूरे को प्लस करेंगे तो कितना आता है? 0.8 सेकेंड। यही पूरा हमारा क्या है? कार्डियक साइकिल्स। इसको हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं, पहले इतना समझ लो। एट्रियल सिस्टोल्स मतलब यहाँ ब्लड था, फिर यहाँ ब्लड, फिर जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। सिस्टोल मतलब मैंने क्या बोला था? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.1 सेकेंड में। फिर वेंट्रिकल्स क्या हुआ? सिस्टोल हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो कितना? 0.3 सेकेंड में। यहाँ से ब्लड यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड। 0.3 सेकेंड यहाँ, और यहाँ से पूरा बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड। इतना क्लियर? आगे हम लोग अभी कार्डियक साइकिल्स हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? कितना टाइम में क्या होता है? आगे 5 स्टेप है, उसमें आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। पहला देखो, पहले का नाम है लेट डायस्टोल। क्या है? लेट डायस्टोल। लेट डायस्टोल, इसमें क्या होता है कि जो चारों चैम्बर हैं, क्या होता है? जो चैम्बर है बोथ सेट, मतलब क्या होता है?
ये चैम्बर और ये चैम्बर, ये चैम्बर और ये चैम्बर, ये चारों चैम्बर क्या होते हैं, रिलैक्स रहते हैं। मतलब अभी इसके अंदर ब्लड आया नहीं है। क्या हुआ, इसके अंदर ब्लड आया नहीं है, तो क्या होता है, ये एकदम क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही इसमें ब्लड आएगा, ऐसे ही एट्रियम में आएगा तो वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो क्या होते हैं, ये चारों चैम्बर क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या होता है, बोथ सेट ऑफ चैम्बर, बोथ सेट ऑफ चैम्बर आर relaxed and ventricle fill passively। क्या है, पैसिवली। जैसे इसमें आएगा, इसके बाद क्या करेगा, जो वेंट्रिकल्स रहेगा वो फिल होने लगेगा। क्लियर। दूसरा है, दूसरा क्या है, एट्रियल सिस्टोल। क्या है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या हो गया, मतलब कि जो एट्रियम, जो एट्रियल क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो एट्रियल क्या करेगा, इसमें ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो क्या करेगा, इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। इसमें आया ब्लड, फिर ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, जो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, इसमें, किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। इसको मैं लिखूं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल contraction forces a small amount of additional blood into ventricle, क्लियर। मतलब इसमें आया, क्या हुआ, फिर जो एट्रियल क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। अब तीसरा देखते हैं, आइसो वैल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आइसो वैल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या होता है, जो ये अभी ब्लड कहाँ आ गया, यहां से ब्लड निकला, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में। कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में। फिर उसके बाद जैसे ही अगर ब्लड इसमें आ गया, तो क्या करेगा, इधर ना पुश करने लगेगा। ये जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मैंने क्या बोला था, एवी वॉल्व, जिसको क्या बोला था मैंने, एवी वॉल्व। जब इसको पुश करेंगे तो जैसे ही ये लोग उल्टा जाने का ट्राई करेंगे एट्रियम में, वैसे क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जैसे ये क्लोज होगा तैसे ये क्या करेगा, ये वाला और ये वाला दोनों वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, सॉरी पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व, दोनों क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। ये क्लोज होगा, फिर उसकी प्रेशर से क्या हो जाएगा, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। इसको अगर मैं लिखूं, फर्स्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन pushes AV ball, हाँ, क्लोज्ड,
but does not create enough pressure फिर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जैसे इसमें से कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल्स में आया, फिर जैसे पुश करेगा फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ये बंद हो जाता है और ये अगले स्टेप में चालू रहता है ओपन होने के लिए। लेकिन क्या होता है, ये डज नॉट क्रिएट एनफ प्रेशर टू ओपन सेमिलोनार होल, मतलब उतना नहीं, लेकिन अभी इसके बाद क्या होगा, जब इसको निकलने के लिए कोई चांस नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, ये दोनों वॉल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये दोनों वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, अगला कौन सा है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वेंट्रिक्युलर इजेक्शन। मतलब क्या कि उतना ज्यादा प्रेशर तो नहीं कर पाया कि ये हो गया, मतलब ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक तो ओपन होगा नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो वेंट्रिकल्स है ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये तो कंस्ट्रिक्ट करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब ये क्या करेगा, ये वाला वॉल्व दोनों ओपन हो जाएगा, ये वाला दोनों वॉल्व ओपन हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, एज वेंट्रिकुलर pressure rises and accepts pressure in the arteries, the semilunar valve open and blood is ejected। जब क्या करेगा, ये इस पे पूरा प्रेशर आने लगेगा, इसका ही प्रेशर आएगा, तो जैसे ही प्रेशर आएगा ये वाला हल्का सा मूव करेगा, ये वाला हल्का सा मूव करेगा, इसकी वजह से क्या करेगा, ये दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे, सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, हल्का सा मूव करेगा अंदर, ये भी अंदर से ये भी अंदर से, तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से, और ये नीचे से प्रेशर किया है तो क्या करेगा, ब्लड ऊपर फ्लो करने लगेगा। क्लियर, ये वाला वॉल्व ओपन हो जाता है। और उसके बाद फिफ्थ है लास्ट वाला, आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या है, आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्लियर, इसमें क्या होता है, जो फिर क्या हो जाएगा कि ये अभी यहां से तो इंटर करके ब्लड अंदर चला गया, यहां से इंटर करके ब्लड तो अंदर चला गया, अब रिवर्ट ना आ जाए इसके लिए क्या होता है, ये दोनों वॉल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लियर, यहां से अब जैसे ही ये ऊपर अगर ये एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड ऊपर गया, फिर क्या करेगा, ये जो मसल्स रहेगा तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स अगर ये मसल्स हो गए, इसके अंदर ब्लड नहीं है, ये दोनों रिलैक्स हो गए, तो रिलैक्स पे क्या होता है, ये दोनों वॉल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड ऊपर गया, फिर रिलैक्स हो गए, तो ये बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये ब्लड आगे फ्लो करने लगेगा। तो एज वेंट्रिकुलर relax pressure in ventricles falls, blood flow
back into cups of semilunar ball and snaps them closed. क्लियर इतना? जैसे ही रिटर्न आने का ट्राई करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। पहला क्लियर। पहले में क्या होता है, दो चारों चैम्बर जो रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स रहते हैं, और वेंट्रिकल्स क्या रहता है, रेडी रहता है ब्लड को लेने के लिए, ब्लड को लेने के लिए। फिर क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल में यहाँ ब्लड आता है, यहाँ ब्लड आता है, फिर उसके बाद वो पुश कर देगा कहाँ, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में आने के बाद ये जो ब्लड रहता है ये क्या होगा, प्रेशर जनरेट करने लगेगा। जैसे प्रेशर जनरेट करके एट्रियम में जाने का ट्राई करेगा, वैसे ही एवी नोड जो रहे, एवी बॉल रहेगा वो क्या हो जाएंगे, क्लोज जाएंगे। एवी बॉल क्लोज जाएंगे। क्लोज होने के बाद लेकिन इतना प्रेशर नहीं रहता है कि इसको क्या ओपन कर दे। तो इसके लिए अगले स्टेप में क्या होता है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसकी वजह से ये दोनों बॉल ओपन हो जाते हैं। जैसे ओपन होंगे तो ब्लड ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ये चला जाएगा अयोटा में, अयोटा में गया। फिर उसके बाद ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके लिए ओपन हुआ, तो फिर ये जब ब्लड ऊपर चले जाएंगे तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, बॉल क्लोज जाएंगे। ये क्या है, कंप्लीट कार्डियक साइकिल। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें लब और डब, इसमें आवाज क्यों आती है, लब और डब। अब अगर ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको लब और डब की आवाज आएगी। लब और डब क्या होता है कि जब ट्राइकस्पिड बॉल एंड बाइकस्पिड बॉल बंद होते, जब ट्राइकस्पिड इट इंडिकेट नहीं तो ऐसा लिखो, इट हैपन when both when actually sorry when by tricuspid and bicuspid ball closed। क्या होता है, जब ये दोनों बॉल, ये और ये दोनों बॉल जब बंद होते हैं तो उस टाइम पे कौन सी आवाज आती है, लब। कौन सी आवाज आती है, लब। और डब, इट हैपन व्हेन, कौन सा, अयोटिक एंड पल्मोनरी बॉल। क्लियर। जब ये और ये जो ये और ये दोनों जब बंद होगा तो कौन सी आवाज आती है, डब की। लब और डब, लब और डब समझ में आया आपको। लब मतलब क्या होता है, जब ये ओपन होता, क्लोज होता है, कौन सा, ये और ये पार्ट, ये और ये पार्ट, तो क्या हो जाएगा, लब। और ये क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, डब। क्लियर। लब एंड डब भी क्लियर हो गया। कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो गया। अभी हम लोग थोड़ा ईसीजी देख लेते हैं कि कब क्या होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ईसीजी अगर आपको पता रहेगी तो किसी का अगर ईसीजी निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा ईसीजी क्यों निकालते हैं। ईसीजी इतना आपको समझ में आ जाएगा तो कि ईसीजी निकालने का रीजन क्या होता है, और राइट ईसीजी क्या होती है। मतलब कैसा अगर ईसीजी निकल के आया तो आपको देखने के बाद लग जाएगा कि नहीं ये सही ईसीजी है, ये गलत ईसीजी है। अगर कैसा ऐसा अगर आया है तो अंदर बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
ईसीजी। ईसीजी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है इसका फुल फॉर्म? अभी ईसीजी होता कैसे है? ये गया, फिर ऐसे रहता है, हाँ, फिर उसके बाद ये हल्का सा ज्यादा बड़ा हो गया। ये क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? पी वेव, क्यू, आर, एस एंड टी। पी क्यू आर एस एंड टी। क्लियर? देखो ईसीजी क्या होता है? ईसीजी से हम लोगों को पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट का रिदम है, हार्ट का जो रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही है कि नहीं है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब जो कंडक्शन सिस्टम हम लोगों ने कल देखा था, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और इसको क्या करते हैं? इसमें हम लोग सिग्नल से क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। हाथ में लगा के, चेस्ट पे लगा के, चेस्ट पे मशीन रहती है, उस पे लगाते हैं तो फिर ये डिटेक्ट होता है। पी क्यू आर एस टी। अब हम लोग देखते हैं पी क्यू आर एस ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है। पहला जो है पी वेव, पी वेव पी वेव क्या इंडिकेट करता है? जो एट्रिया है, जो एट्रिया है उसका कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। और क्यू आर एस इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड लास्ट में टी है, ये क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर? अगर और अच्छे से तो इसका इसका क्या होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन एंड ये रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स।
रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पी क्यू आर, PQRS एंड टी। इसका मतलब क्या होता है? पी मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक ब्लड आ जाता है, यहां से ब्लड क्या होता है, यहां तक आ जाता है पी वेव में। और QRS मतलब क्या होता है? ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी में और जो आयोटा में गया वो क्या होता है? QRS कॉम्प्लेक्स। क्या होता है इसको, इसके लिए QRS कॉम्प्लेक्स। एंड टी वेव का मतलब क्या होता है कि जब ये ऊपर चला गया तो ये अच्छे से जो वेंट्रिकल्स है ये अच्छे से रिलैक्स है कि नहीं, मतलब ये ऊपर ही तो नहीं चिपक गया या ऊपर ही तो नहीं रुक गया, अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट ज्यादा तो नहीं हुआ, कम तो नहीं हुआ, वो क्या इंडिकेट करता है? टी वेव। पी क्या करता है? यहां से यहां ब्लड अच्छे से आए कि नहीं वो इंडिकेट कर दिया। फिर ये इसलिए आराम से दिखाया, ये थोड़ा ये थोड़ा हाइट में रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, थोड़ा कम में रहता है और ऐसे रहता है। क्लियर? तो ये क्या काम किया, यहां से यहां आ जाए पी वेव, यहां से ब्लड बाहर निकला QRS कॉम्प्लेक्स, एंड टी मतलब अच्छे से रिलैक्स है कि नहीं वेंट्रिकल्स, वो इंडिकेट करता है। कौन करता है? टी करता है। क्लियर? और जिसको क्या बोलते हैं? एट्रियम डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्स अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें क्या होती है? ये ECG। क्लियर? ECG अब देखो समझ में आएगा। ये हल्का सा हाइटेड में ऐसे रहता है और ये हल्का सा दूर में रहता है, ये मतलब पास में ऐसा है, हल्का सा दूर में, हल्का सा नीचे आके ऐसा, फिर से नीचे जाके ऐसे रहता है। तो QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी। और अगर कंडक्शन सिस्टम की बात किया जाए तो जो पी वेव में क्या होता है? पी वेव में यहां से क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यहां गई, फिर एवी नोड के पास आई, क्या हुआ? एवी नोड के पास, फिर बंडल ऑफ फिश से फिर डिवाइड होके कहाँ गई? यहाँ डिवाइड होके कहाँ गई? पी वेव पे क्या हो गया, यहां से यहां तक जो एनर्जी आई, यहां से यहां तक जो एनर्जी आई उसको कौन सा हो गया? पी वेव। और QRS कहां से हो गया? यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी इंपल्स जनरेट हुआ इसको जो कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट किया QRS कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर अच्छे से इसको रिलैक्स करने का काम किसका हो गया? ये परकिंस फाइबर को वो अच्छे से रिलैक्स कौन करता है? टी वेव। ये हो गया जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। पी वेव यहां से यहाँ, QRS कॉम्प्लेक्स यहां से इसको कॉन्ट्रैक्ट करने तक का काम, फिर रिलैक्सेशन का काम, ये जो रिलैक्स करता है वेंट्रिकल्स को कौन करता है? टी वेव। हम लोगों ने अच्छे से सब देख लिया है। क्लियर? थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।